1996 में आपका जन्म हुआ था, तकरीबन 26 साल के आप होने जा रहे हैं। शादी का कोई इरादा? ना ना, ऐसा कोई इरादा नहीं। शादी वही करता है जिसका खुशी का घड़ा भर जाता है। हैं? जी। जी। आपकी शादी हो गई? नहीं। तो आप खुश लग रहे हैं, चलिए। आपके पिताजी कह रहे थे कि यदि मजाक में भी आपसे गुस्सा होकर वो कह दें कि आदर्श मेरे से बात मत करना, तो आदर्श सब कुछ छोड़ देगा, उस दिन कुछ नहीं करता है, ना वीडियो रिकॉर्डिंग ना किसी से मिलेगा। हाँ, ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा मतलब उस दिन कुछ करने का मन ही नहीं करता। दिल्ली हाई कोर्ट में मेरे एक भैया हैं एडवोकेट, तो उनका प्रश्न था कि कभी मिलना आदर्श आनंद से तो पूछना कि अगर अच्छी अर्निंग होती है तो फिर वीडियोज में वो दिखती क्यों नहीं है, शो ऑफ क्यों नहीं है। अच्छा। अभी भी वीडियो वही गेट बनता है, वही घर है। देखिए, एक्चुअली क्या है कि अच्छी अर्निंग की बात नहीं है। जब आप पिकनिक मनाते हैं और जब कोई बनाकर आपको देता है और आप उसमें शामिल नहीं होते हैं, उसका टेस्ट बहुत डिफरेंट रहेगा। बाय आप जितना भी ख़राब बना लीजिएगा, चिकन या कुछ भी बनाइएगा, पुलाव, तो आप अच्छा लगेगा। खुद का बनाया नहीं, सब ग्रुप में बनाया हुआ चीज़ जी। है ना। अलग अलग तरह के लोग, कोई गाली देगा, हे रे क्या ना बोलना चाहिए, पानी उठा, चल हट, अरे मर्दे नैतन लकड़ी लानी के दे ही नहीं अगर चूल्हा मेरे। तो ये सब बातचीत करने के बाद जब लास्ट में आप बैठ के खाते हैं एक साथ, उसका मज़ा बहुत अलग होता है, उसका टेस्ट अलग होता है, भले आप कितना भद्दा खाएं। नमस्कार आप सभी दर्शकों का, आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल खबर 247। और आज हमारे बीच जो हैं सोशल मीडिया की तमाम प्लेटफॉर्म्स पर अपना जलवा बिखेर चुके, शोहरत कमा चुके, नेम और फेम सब कुछ कमा चुके, बिहार के भागलपुर की माटी की पैदाइश भैया आदर्श आनंद जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ 20 खबर 247। अच्छा, खबर 24/7 बहुत बहुत थैंक यू दिल से। और सभी लोग, जितने भी प्यारे प्यारे लोग देख रहे हैं चैनल से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, उनको प्रणाम है एंड मोहब्बत बनाए रखिए। कैसा लग रहा है भैया, देश के तकरीबन सभी लोग आपको जान रहे हैं आप? बहुत बहुत अच्छा लगता है। और हम बस शुरू से ही मतलब कोशिश करते आए हैं और ये कोशिश जारी रहनी चाहिए। हम ईश्वर से यही मनाते हैं कि अगर ईश्वर से हम कभी प्रार्थना करते हैं, लोग पूछते हैं मुझसे कि आप भगवान से क्या विनती अगर करते भी होंगे या फिर करते हैं या मांगना चाहते हों या आपकी विश हो तो क्या होगी या क्या होती है। तो मैं बस भगवान से कभी कभी जब मैं फुर्सत में होता हूँ, हालांकि भगवान भी बिजी रहते हैं आजकल इतने सारे भक्तों के साथ, है ना, तो मेरी भी सुनते हैं कभी कभी, तो मैं भगवान से यही मांगता हूँ कि हे भगवान, मुझे आप कुछ दो या ना दो, मुझे धन दौलत से कोई मतलब नहीं है, बट मुझे आप मेहनत करने की शक्ति दीजिए। मेहनत इतनी होनी चाहिए कि यार एड़ी चोटी एक हो जाए, है ना, और लोग और भी ज़्यादा तादाद में प्यार करें, मोहब्बत करें। ऐसा होना चाहिए कि अगर आपको हल्की सी भी कभी खरोंच आए ना, तो आप नहीं, आपके चाहने वाले रोएं। तो ऐसा कुछ माहौल बनाना चाहते हैं और ऐसा मोहब्बत जीतना चाहते हैं लोग। आपके फ़र्श से अर्श तक पहुंचने की कहानी क्या है? ऐसा कुछ नहीं है कि फ़र्श से अर्श तक, मैं फ़र्श से ही रहना चाहता हूँ जुड़ा हुआ। और रही बात अर्श की, अगर अर्श में पहुँच जाएंगे तो फिर दिक्कत है ना। तो ईश्वर से ये भी कहता हूँ कि मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही रहूँ। अगर मुझे कुछ ज़्यादा भी मिल जाए ना, तो उसे मैं फ़र्श में ही रहकर उसका जो स्वाद है वो चखूँ। अर्श वाला कोई सिस्टम ना है। भैया मैंने सुना है कई बार कि आप जब बचपन में या फिर जब आपने शुरू किया था, तो जब आप लड़कियों के ड्रेस पहन के वीडियो बनाते थे तो लोग आपको तरह तरह के ताने मारते थे, और आजकल भी आपके पापा जब बाहर निकलते हैं तो लोग कहीं ना कहीं कह ही देते हैं कि आपका बेटा तो गलत वे में काम कर रहा है। ये आज ये नहीं कहते जी। और आई थिंक पहले कहते थे, ठीक है, और पहले भी कुछ ही लोग ही कहते थे। वही कुछ लोग कहते थे जो कुछ नहीं कर पाते थे। क्योंकि जब आप जैसे कि आप काम कर रहे हैं, आपके साथ आपके मित्रगण काम कर रहे हैं, है ना, जब आप कुछ अलग और डिफरेंट कर रहे होते हो ना समाज में, तो समाज की कुछ लोग आपको कुछ से कुछ कहेंगे, और ये कुछ लोग ही होते हैं, मतलब इग्गी दुग्गी लोग, ठीक है, गिने चुने लोग होते हैं। मोहब्बत करने वाले लोग तादाद में होते हैं, ठीक है। तो इग्नोर कीजिए इग्गी दुग्गी वाले लोगों को और आगे बढ़ते रहिए। और प्रेरणा स्रोत होने चाहिए आपके
जो चाहने वाले हैं, है ना, उन लोगों को आप मतलब दिल पर लीजिए, और बाकी जो कह रहे हो उसको दिल पे मत लीजिए। अगर आप बाकी लोगों की बातों को दिल पर ले लेंगे तो कहीं ना कहीं आप कुछ गलत कदम उठा सकते हैं लाइफ में, है ना। तो मेरा कहना यही है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहाँ लेना देना है। तो बस वही है। और अभी बहुत कुछ चेंज्ड है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। मैंने प्रूव किया है, एक एक चीज़ों को प्रूव किया है कि जो मैं करता हूँ एक किरदार को करता हूँ, ठीक है, वो चीज़ हूँ नहीं, किरदार को करता हूँ, किरदार जीता हूँ, किरदार निभाता हूँ, चाहे वो बच्चा वाला एक्ट हो, चाहे वो कोई भी एक्ट हो, तो वो मैं करता हूँ और दिल से निभाने की कोशिश करता हूँ। और आज लोग अप्रिशिएट करते हैं, एंड पापा के साथ भी आकर वीडियोस फ़ोटोज़ क्लिक करवाते हैं। बोलती बंद है जिप। भैया फिजिक्स ऑनर्स से पीजी की डिग्री हासिल करने के बाद ये फील्ड कैसा आपने डिसाइड किया, कैसे? एक्चुअली देखिए, इंजीनियरिंग करने का बहुत चाह था मन में जी। लेकिन बहुत, जी भैया क्या करेंगे, पिज्ज़ा वाला भैया सब भी है। तो इंजीनियरिंग करने की चाहत बहुत ज़्यादा थी मन में, जी। और मैथ, पीसीएम मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी था। तो फिर लास्ट में जब फिज़िक्स में अच्छे मार्क्स आए थे तो फिज़िक्स ले लिया हमने, एंड फिज़िक्स से पढ़ रहा था, और सिचुएशंस ऐसी थी कि इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा इधर उधर हो गया, और प्रोग्राम्स वगैरह करता था तो उससे भी कुछ पैसे आ जाते थे। तो ऐसे ही चल रहा था, रह गुज़र इसी तरह से। तो फिर जी, पूरी तरह से चेंज ही हो गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइकी और टिकटॉक पर आपके काफ़ी मिलियंस में फॉलोअर्स थे, टिकटॉक बंद होने के बाद कैसा लगा? देखिए, टिकटॉक बंद होने के बाद मुझे वैसा कुछ नहीं लगा, जैसा बहुत सारे लोगों ने वो हाइप बना दिया, जैसा नहीं है टिकटॉक बंद, कहा जी कैसा लग रहा, टिकटॉक बंद हो गया, कैसा, कहाँ, क्या, कैसे, क्या करोगे, ऐसा कुछ था। जी। बट मैं शुरू से ही, देखिए टिकटॉक आपको थोड़ा जन्म दिया है, आप टिकटॉक को जन्म दिए ना भाई, हैं। और दूसरी बात, माता पिता ने आपको जन्म दिया है, माता पिता ने आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें फीचर्ड की हैं, है ना। मेरे अंदर वो सब सारी चीज़ें, मेहनत, हर एक चीज़ मैंने कुट कुट कर अपने से, अपने तरीके से मैंने डाला था। और मुझे बुरा लगा था जब टिकटॉक बंद हुआ था, मुझे बुरा लगा था मेरे छोटे छोटे बच्चों के लिए, जो आपकी टीम में, जो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं ना, जी। तो उन लोगों के लिए लगा था। वो लोग बोल रहे थे भैया टिकटॉक बंद हो जाएगा, कैसे, हम लोग कहाँ वीडियो बनाएंगे। तो मेरे पास यूट्यूब थी, मेरे यूट्यूब पर 1,54,000 सब्सक्राइबर्स थे जी। तब, ठीक है, और अब अलग है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि उस वक्त जो है मेरे को हल्का सा बुरा लगा था मेरे छोटे छोटे बच्चों के लिए, बट छोटे छोटे जो बच्चे थे हमारे, तो इनके लिए थोड़ा सा बुरा लगा था। और मैंने बोला था कि तुम लोग टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। देखिए, जब खुद में एहसास होना कि आप कुछ कर सकते हैं, ये सब, ये क्योंकि देखिए टिकटॉक जैसा प्लेटफॉर्म या लाइकी जैसा प्लेटफॉर्म जो था वो आपसे था, जी। ठीक है, आप उससे नहीं थे, जी। और आपकी वजह से ही वो फेमस था, है ना, आप टैलेंटेड लोगों की वजह से। हालांकि बहुत सारे क्रिंज कंटेंट भी चलते थे, है ना, बट हम जो करते थे वो थोड़ा अलग करते थे, बहुत डिफरेंट करते थे लोगों से। लोग मुझे कहते भी आज भी है कि क्रिएटिव बॉय है, थोड़ा सा क्रिएटिव करता है, थोड़ा अलग करता है, सब दुनिया से हट के कर रहा है यार, मतलब अलग ही वीडियो बनाता है, मतलब मज़ा आ गया, ऐसा बात बोलता है, ऐसा कहने के लिए मतलब सुनने को मिलता है। तो मेरे लिए बस छोटे छोटे बच्चों के लिए बुरा लगा था, और मैं जानता था कि मैं आगे जाके आग लगा देंगे, और अभी भी लगाना बाकी है। तो बस वही है, मेहनत जारी है। दिल्ली हाई कोर्ट में मेरे एक भैया हैं एडवोकेट, तो उनका प्रश्न था कि कभी मिलना आदर्श आनंद से तो पूछना कि अगर अच्छी अर्निंग होती है तो फिर वीडियोज में वो दिखती क्यों नहीं है, शो ऑफ क्यों नहीं है। अच्छा। अभी भी वीडियो वही गेट बनता है, वही घर है। देखिए, एक्चुअली क्या है कि अच्छी अर्निंग की बात नहीं है, बात है कि कई लोग दिखाते हैं ना, कार में घूमते हैं, पहली बार कार का फ़ोटो डालेंगे। अच्छा, अरे हमारे पास BMW था लेकिन दिल्ली चला गया अभी,
ठीक है, उसको मॉडिफिकेशन में दिया गया है। देखिए एक्चुअली क्या है कि ये जो घर है ना, ये बहुत कम लोगों को ये पता है। जब कलर्स चैनल पे मैं गया था तो कलर्स चैनल से मेरी बस थैंक यू तो मैं कह ही रहा हूँ कलर्स चैनल को, बट थोड़ी सी दुख इस बात की है कि जो असलियत वाली चीज़ें हैं ना, जो रियलिटी है वो उन लोगों ने नहीं दिखाया, तो इसका हमें दुख है। जो मकान, जिस मकान पे हम लोग रहते हैं, ये मकान सरकारी मकान है। आपको यहाँ के कंस्ट्रक्शन दिख रहा होगा, वन्य प्रमंडल का कुछ। हाँ, तो ये सरकारी मकान है और इस सरकारी मकान में पिछले पापा एज ए दरबान पहले रहते थे। यहाँ के मतलब ठेकेदार के बच्चे बेटियों को पढ़ाकर यहाँ पे आए, तो बहुत दिनों से हम लोग रह रहे हैं। हमारी पैदाइश यहीं हुई है, आपने शुरू में बोला जी। तो इस मकान से ना एक एक चीज़ जुड़ी हुई है ना। और ऑलमोस्ट मेरे जो वीडियोज़ हैं, और रही बात अर्निंग की, तो ऐसा अच्छा खासा वैसा अर्निंग नहीं है कि अब हम कहीं फ्लैट ले लिया, स्टूडियो बना दिए हैं। कितना है फिर? मैं हो जाता है। अब इस हिसाब से देख लीजिए कि जैसे मेहनत कर रहे हैं, हमको एक एक वीडियो का पैसा मिल जाता है। अभी आपको हम बताएं कि हमको कितना पैसा मिलता है, ठीक है। एक शो करते हैं तो हमको इतना मिल जाता है, ठीक है। या तो फिर कहीं जाते हैं तो ऐसे ही चले जाते हैं, ठीक है। तो पैसा कौड़ी का बात ये हम करते ही नहीं हैं। ये मेरे भाई हैं, मैनेज जो करते हैं वो करते हैं जी। तो ये लोग बात कर देखिए कहाँ है, जब आपके काम के बीच में पैसा आ जाता है ना तो गुरूर आ जाएगा। शुरुआत से हमें आपको एक कहानी पापा शायद बता दिए है ना। शुरुआत से ही मेरी ये कोशिश रही है गाइस कि पैसे को ना पूरा दरकिनार करके हम काम करें। बात भले ही हो पैसे की, अभी होती है, और मेरा ये मानना है कि होनी भी चाहिए, क्योंकि ये जो आंखें खुली हैं ना मेरे पिताजी ने और कुछ लोगों ने खोली हैं, क्योंकि आपकी वैल्यू तब लोग देते हैं जब आपका दाम होता है। मेहनत जब आप करते हैं तो मेहनताना मिलना ही चाहिए, बस उसका दाम होता है। और कहते हैं ना कि अरे यार फलाना एक्टर आया, अरे इतना लाख रुपए लेके चला गया, मस्त यार क्या वैल्यू है। आदमी तय करते हैं। और आजकल सोसाइटी में या फिर आजकल इस सोशल मीडिया के दौर में क्या हो गया है कि अगर आपके पास फ़ैन फॉलोइंग है तो नंबर के हिसाब से देखता है। अरे यार इसके पास तो इतना, अरे कम है यार, इसका इतना, अरे 4 मिलियन, अरे इससे तो ज़्यादा इसका है। तो लोग कंटेंट नहीं देखता, लोग फ़ैन फॉलोइंग्स देखते हैं। लोग उसके वीडियोस को नहीं देखते, लोग उसके नंबर को देखते हैं। आप खुद ही देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड एक्टर्स हैं जिसके फ़ैन फॉलोइंग बहुत कम है जी, ठीक है। विथ कंपेरिजन टू और भी जितने भी थे हमारे टिकटॉक के भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मिलियंस ऑफ फैंस हैं, 10 मिलियन 20 मिलियन ऐसे फैंस हैं। लेकिन अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देख लीजिए, उसके फैंस हैं। इरफान खान सर थे, उनके फैंस। सुशांत सिंह राजपूत सर थे, उनके फैंस। तो जो टैलेंटेड लोग हैं जिनको अप्रिशिएट करना चाहिए, वो अप्रिशिएशन जो हकदार हैं उनको नहीं मिलता। तो आजकल ये हो गया। तो बस लोगों की आँख खुलनी ज़रूरी है और वो होगा, खुलेगा। GTV का शो था मनीष पॉल का, मूवी मस्ती विद मनीष पॉल, उसमें आप गए थे। फिर कलर्स टीवी के हुनरबाज में गए, कैसा अनुभव रहा? देखिए मनीष पॉल वाले शो में अनुभव था कि वहाँ का GTV का अनुभव अगर मैं शेयर करूँ तो वहाँ मुझे पता नहीं था कि जीतने वाले को 12 लाख रुपए मिलेंगे, 11 लाख रुपए मिलेंगे। आप विनर रहे थे? नहीं, मैं विनर नहीं रहा था, मैं रनर था जी। तो मुझे ऐन मौके पे पता चला था कि जीतने वाले को पुरस्कृत भी किया जाएगा 11 लाख रुपए का चेक देकर। जी। मेरे को वहाँ पे एट मोमेंट में पता चला और मैं नया था, बहुत कंफ्यूज था मैं। और लाइफ का सबसे पहला रियलिटी शो था मेरे लाइफ का, फर्स्ट। और आप सोच लीजिए कि जब आप किसी से मिलते हो, जिसे आप टेलीविज़न पे देख रहे होते हो, लोग एक स्टार से मिलने के लिए तरस जाते हैं। वहाँ तो ढेर ही स्टार था भैया, किसके साथ क्या बात करें हम समझ नहीं पा रहे थे, और मुंह से बोलिए नहीं फुट रहा था, तो दिक्कत हो जा रही थी। और उस हिसाब से ना सब कुछ ब्लैंक हो गया था। तो वो एक मोमेंट मैंने जिया था, सारा चीज़ ब्लैंक हो गया था, बोल नहीं पाना, हेजिटेट होना, तो ये सब चीज़ वहाँ पे मैंने फेस किया था। फिर उसके बाद वो आदत सी पड़ी। और रही बात जब कलर्स चैनल की, तो कलर्स चैनल पे मैंने बहुत मेहनत किया, रिहर्सल किया, टेक्निकल दिया, सब कुछ, मतलब सब चीज़ों में मतलब नॉन स्टॉप मैंने मेहनत करी थी। और मुझे पता था कि ये मेरा 100% होने वाला है, बट मुझे ये नहीं पता था कि जो मैं 100% दूंगा
उसे सिर्फ और सिर्फ मात्र 30 और 45% ही लोग मतलब टेलीविज़न पे टेलीकास्ट करेंगे, ये कट करके एडिट करके। धोखा हुआ था। तो थोड़ा सा उसका लगा। 1996 में आपका जन्म हुआ था, तकरीबन 26 साल के आप होने जा रहे हैं। शादी का कोई इरादा? ना ना, ऐसा कोई इरादा नहीं। शादी वही करता है जिसका खुशी का घड़ा भर जाता है। हैं? जी जी, आपकी शादी हो गई? नहीं। तो आप खुश लग रहे हैं। चलिए। आपके वीडियोज़ में जो बच्चे होते हैं वो कौन होते हैं, उनका परिचय थोड़ा दीजिए। जान है। जान? देखिए, जान है, यही जान का सम्मान है ना। और यही जान को हम महान समझते हैं, काहे कि इधर के ही सारे बच्चे हैं आपके? सब पड़ोस इधर के? आसपास के ही है सभी। ये जो अभी थी ना भाभी जी थी, ये इनकी मम्मी हुई जी। दोनों हुआ, तो सभी आसपास की। और अभी से नहीं, गोद से ही, मेरे गोद से ही ये सब मतलब ट्रेंड हो रहा है, ट्रेंड कर रहे हैं। तो भैया जुड़ाव सोच लीजिए कैसा हो सकता है। सब कुछ देखा है हमने जी। रोना पिटना हर एक चीज़ से गुजरे हैं, इनके साथ ही गुजरे हैं। एक शुभम है ना, हमारे टीम में एक शुभम है, तो उनकी मम्मी नहीं है, तो सब कुछ देख के चलना पड़ता है और सब कुछ करना भी पड़ता है। बहुत कुछ सोच के करते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये लोग सिर्फ वीडियो बनाते हैं हमारे साथ या ये करते हैं। इमोशनली जुड़ाव हो गया? इमोशनली जुड़ाव नहीं है, इमोशनली, इकोनॉमिकली, मेंटली एंड फिजिकली एंड स्टडी वाइज सब कुछ। तो अभी ये लोग पढ़ाई भी करते हैं, ठीक है। इन सब की एक टाइमिंग हमने बांध के रखी है कि आप इतने देर तक पढ़ेंगे, रात में इतना देर होगा तो आप जाकर पढ़ने बैठ जाएंगे। सभी ग्रुप में जाकर पढ़ते भी हैं। तो सभी जो बच्चे हैं, आप शाम में अगर आते हैं ना, 2 बजे के बाद आते हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत बच्चे दिखते हैं। तो सभी बच्चों का मतलब क्या ही बोल सकते हैं, दिल में बसते हैं सभी। भैया, जब कोई फेमस होता है तो प्रशंसक तो बढ़ते ही हैं, उसकी तुलना में कुछ ही कम लेकिन विरोधी भी आते हैं। आप दोनों के लिए क्या कहें, जो आपके प्रशंसक भी हैं और जो आपका विरोध भी करते हैं? देखो, सबसे पहला नाम आप प्रशंसक का लिए हैं जी। है ना, तो दिल से आदर, सम्मान, मोहब्बत। देखिए, जो हमारे प्रशंसक है उनको हम यही कहना चाहते हैं, दिल से बहुत बहुत मोहब्बत, आई लव यू टू। और जो हमारे हेटर्स है उनको आई लव यू। आप अगर नहीं होते, हालांकि आप कुछ ही लोग हैं, तो गलतियों को सुधारने का मौका। हाँ, आप अगर नहीं होते तो शायद हम इतने दूर तक का सफ़र हम तय नहीं कर पाते। आपके ताने, आपके नेगेटिव चीज़ें, आपकी हर एक चीज़ें मोटिवेट किया है हमें एंड आगे भी करती रहेंगी। और बोलिए, खूब बोलिए, बहुत बोलिए आप लोग, मज़ा आता है। वही चीज़ में तो मतलब जीने का मज़ा उसमें ही है ना। देखिए, जो चीज़ आपको आसानी से मिल जाती है ना, उस चीज़ का स्वाद नहीं लगता, मज़ा नहीं आता। जो चीज़ आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ फेस करके, लोगों के ताने सुनकर मिलती है ना, तो थोड़ा सा मज़ा आता है। आपको ऐसे बनाया चीज़ मिल जाएगा तो फिर पिकनिक करने में मज़ा आता है ना। हाँ। ग्रुप में जाते हैं, धनिया पाउडर, जीरा मरीच हैं, चावल, मीट, चिकन, तेल सब एक साथ व्यवस्था करते हैं आप लोग, तब बनाते हैं, ठीक है। उस वक्त बना के खाते हैं, उसका टेस्ट जब आप पिकनिक मनाते हैं, और जब कोई बना कर आपको देता है और आप उसमें शामिल नहीं होते हैं, उसका टेस्ट बहुत डिफरेंट रहेगा भाई। आप जितना भी ख़राब बना लीजिएगा चिकन या कुछ भी बनाइएगा, पुलाव, खुद तो का आप बनाया हुआ अच्छा लगेगा। खुद का बनाया नहीं, सब ग्रुप में बनाया हुआ चीज़ जी। है ना। अलग अलग तरह के लोग, कोई गाली देगा, हे रे क्या ना बोलना चाहिए, पानी उठा, चल हट, अरे मर्दे नैतन लकड़ी लानी के दें नहीं अगर चूल्हा मेरे। तो ये सब बातचीत करने के बाद जब लास्ट में आप बैठ के खाते हैं एक साथ, उसका मज़ा बहुत अलग होता है, उसका टेस्ट अलग होता है। भले आप कितना भद्दा खाने बना दिए, लेकिन उसका जो स्वाद होता है ना, वो यूनिक होता है। और बना बनाया अगर आप होटल वाला खाएंगे तो उसका स्वाद अलग होगा, उसमें कोई फीलिंग नहीं आएगा, बस आपका पेट भरेगा। तो कहने का मतलब ये है, सभी चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। सभी चीज़ें मिश्रित होनी चाहिए लाइफ में, घुल मिलकर जब सब कुछ रहेगा ना, तब आप एक छाँक कर निकालेंगे अच्छा चीज़, है ना भाई। आपके पिताजी कह रहे थे कि यदि मजाक में भी आपसे गुस्सा होकर वो कह दें कि आदर्श मेरे से बात मत करना, तो आदर्श सब कुछ छोड़ देगा, उस दिन कुछ नहीं करता है, ना वीडियो रिकॉर्डिंग ना किसी से मिलेगा। हाँ, ये ऐसा है, ऐसा मतलब उस दिन कुछ करने का मन ही नहीं करता। और दूसरी बात उन्होंने कही कि आप इतने दयालु हैं जिसका आगे सामने वाला लोग कई बार फ़ायदा उठा लेते हैं, कई स्टेज शो में आपके पेमेंट्स भी नहीं पूरे हुए। हाँ, तो देखिए, हम वही बोल रहे हैं ना, किसका का लेगा भाई। देखो,
तुम बोल कर अगर जो मेरा दाम है, तुम बोल कर मेरी मेहनत है भाई, है ना, मेरी मेहनत है, सालों साल की मेहनत है, अगर आप बोल कर उस चीज़ से मुँह कर जाते हैं तो आप किसी का कुछ थोड़ी लेते हैं। भैया आदर्श आनंद, आपके स्वर्णिम भविष्य की हमारी टीम कामना करती है। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, लोगों का मनोरंजन करते रहे। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का प्यार, और थैंक यू सो मच। बस इस तरह से प्यार और मोहब्बत बनाए रखिएगा आपके इस आदर्श पर एंड मेरे छोटे छोटे बच्चों पर। सो